हेलो माय स्टूडेंट्स, अशोक वाटिका चैनल में आप लोग का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कुशल मंगल होंगे। तो पिछला वीडियो चल रहा था बच्चों हम लोग का संस्कृत का चल रहा था, ठीक है बच्चों, जिसमें हम आप लोगों को लोट लकार के बाद लोट लकार आप लोगों को पढ़ाए हैं, ठीक है बच्चों। उसमें और भी एक दो वीडियो बनेगा लोट लकार पर, ठीक है, जिसमें दो तीन वीडियो बना चुके हैं लोट लकार, ठीक है बच्चों। आज हम लेकर आए हैं आपको बीच मैथ का, ठीक है बच्चों। मैथ का वीडियो चलेगा 10 दिन आपके लिए, ठीक है, जिसमें हम आपको बीजगणित अलजबरा को बता रहे थे, अलजबरा के सूत्र को सिद्ध कराए थे, शायद 5-6 सूत्र सिद्ध कराए थे, ठीक है बच्चों। तो इसमें हम आपको लोग लेकर आए हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर के सूत्र पर बनाने का, कि कैसे इस पर हम लोग बनाएंगे, ठीक है बच्चों, अगर क्वेश्चन आता है तो, ठीक। तो इसी को हम आज पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। देखिए लिख दिए हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सूत्र हमारा क्या होता है बच्चों? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। पहले वीडियो में बता चुके थे बच्चों कि यहाँ पर जो है बहुत सारे मास्टर जो है इसको लिखते हैं इस तरह से ए स्क्वायर प्लस 2ab, मैंने बीच में ही लिख देते हैं प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लास्ट में लिखते हैं, ये भी सही है बच्चों, ठीक। या दोनों स्क्वायर वालों को साथ में रख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पास में, ठीक, प्लस 2ab, वो भी सही है, दोनों सही है, ठीक है बच्चों। चलिए सूत्र हम बनाएंगे। जैसे दिया है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो पहले तो ये भी सूत्र है 9th क्लास में सेम टू सेम, ये जहां हम लोग ए बी का सूत्र लिख रहे हैं बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर 9th क्लास में इसी को लिख दे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम सूत्र बैठाते हैं इस पर, ठीक है। सबको पता होगा आप लोगों को यहाँ पर कि पहला हमारा क्या कहला जाएगा बच्चों? ये पहला जो है ए कहलाएगा, क्या कहलाएगा बच्चों? ए। पहला जो है क्या कहलाएगा बच्चों? ए कहलाएगा, और दूसरा जो है क्या कहलाएगा बच्चों? बी। क्या कहलाएगा? बी, ठीक है। ये ए हो गया और ये बी, कभी भी पहला ए और दूसरा बी होगा, ठीक है बच्चों। चलिए तो सूत्र कह रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम सूत्र बैठाएंगे। सूत्र हमारा क्या कहता है बच्चों? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या कहता है? देखिए यहाँ पर लिख चुके हैं। सूत्र हमारा कह रहा है कि ए स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा सूत्र है क्या बच्चों? ये हमारा फार्मूला है, सूत्र, ठीक है। इसी सूत्र का यूज करके बनाएंगे, ठीक। चलिए यहाँ पर बनाते हैं। हमारा क्वेश्चन इस रूप में है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक। अब कह रहा है ए का स्क्वायर कीजिए, तो ए का स्क्वायर मतलब क्या होगा बच्चों? ए मतलब क्या है? देखिए ए का मान कितना है? x है, तो x का हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है बच्चों, प्लस b का स्क्वायर कर रहा है, b मतलब क्या है बच्चों? b बराबर क्या है? y। तो ये दूसरा जो है y है, तो y का होल स्क्वायर प्लस 2 गुना a का मान, a का मान देखिए यहाँ पर क्या है? a का मान मतलब क्या है? x, यहाँ पर x लिखेंगे, गुना b का मान, b का मान क्या है बच्चों? b का मान y, तो यहाँ पर लिख देंगे हम y, ठीक है बच्चों। तो ये गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये x का स्क्वायर ही हो जाएगा, ठीक है बच्चों, पोस्ट हट जाएगा। वैसे ये y का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2xy, यही हो गया हमारा आंसर बच्चों, ठीक है बच्चों। फिर यहाँ पर हम बनाए, लेकिन ये 9th क्लास में ये हमारा सूत्र के रूप में पूछेगा कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है। तो वैसे जैसे ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या बोलेंगे? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से बनेगा। और क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों, कैसे बनेगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया है 2x प्लस 3y बराबर 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? बराबर में क्या होगा? व्हाट, ठीक है बच्चों, बराबर में क्या है? व्हाट, ठीक। चलिए हम इसको बनाते हैं। पहले तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि पहला ए कहलाता है बच्चों, पहला क्या कहलाता है बच्चों? ए, और दूसरा बी। तो चलिए पहला हमारा ए का मान क्या है? 2x है, ठीक, 2x, और बी मतलब दूसरा कहलाता है बच्चों, दूसरा क्या है? 3y। कभी पहला ए कहलाएगा, आप यहाँ से भी लिखकर समझ सकते हैं कि पहला ए कहलाता है, दूसरा बी, ऐसे भी लिख देंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अब सूत्र लिखते हैं हम। सूत्र कह रहा है का ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक बच्चों। इस सूत्र को आप लोग याद कर लीजिए। सूत्र क्या होता है बच्चों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस सूत्र के उपयोग से, इस सूत्र के उपयोग से, ठीक बच्चों। देखिए यहाँ पर लिख दिए, इस सूत्र के उपयोग से, ठीक। चलिए तो सूत्र में बैठाएंगे हम। हमारा क्वेश्चन इस रूप में है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं चाहेंगे तो कि 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, ठीक है बच्चों, बराबर क्या होगा। ना लिखेंगे तभी चलेगा, डायरेक्ट यहाँ से बराबर दे दीजिए और इधर बनाइए, ठीक। चलिए कह रहा है a का स्क्वायर करना है। a मतलब क्या है बच्चों? 2x, a का मान क्या है? 2x, इसको हम लोग पहला ही बोलते हैं कि पहला का स्क्वायर कर देना है, प्लस b का स्क्वायर, b मतलब 3y, 3y मतलब कि दूसरा, ठीक बच्चों, पहला कहलाता है, दूसरा कहलाता है, दूसरा मान 3y, बी का मान क्या है बच्चों? 3y, इसका होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, प्लस 2 गुना
ए का मान यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, इंटू है, इंटू मतलब क्या होता है गुना, इंटू मतलब क्या होता है बच्चों गुना, यहाँ पर इंटू है मैंने गुना का चिन्ह है, ठीक है, बीच में गुना है, मैंने 2 गुना ए का मान, ए का मान क्या है बच्चों, देखिए ए का मान क्या है 2x, क्या है बच्चों 2x, तो 2x लिख देंगे, ये 2x गुना, बी का मान क्या है बच्चों, बी का मान है 3y, तो यहाँ पर लिख देंगे 3y, ठीक। चलिए अब इसका हम हल कर देते हैं। अब बताइए 2 का वर्ग क्या होता है, 2 का वर्ग, वर्ग का मतलब क्या होता है बच्चों, 2 गुना 2 कर दीजिए, तो 2 दूनी का क्या हो जाएगा बच्चों 4, और x का करेंगे तो x का क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है बच्चों। वैसे यहाँ पर करते हैं 3 का x स्क्वायर, तो 3 का x मतलब क्या होता है बच्चों 3 दूना 6, 3 दूना 6 करेंगे गलत हो जाएगा, 3 दूना 6 नहीं, इस 3 को 2 बार लिखिए, 3 गुना 3, कितनी बार कह रहे देखिए, पावर जितना बार कहेगा, पावर हमारा कह रहा है 2 बार, कितने बार लिखना बच्चों 2 बार, तो हम यहाँ पर 2 बार लिख दे, यहाँ पर पावर अगर होता 5 तो हम इसको 5 बार लिखते, कितनी बार 5 बार लिखते, ठीक है बच्चों। तो चलिए अभी वर्ग हो गया, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का 9 ना, 3 का क्या हो जाएगा 9, 3 का 9, और y का x स्क्वायर, ठीक है बच्चों, y का x स्क्वायर, ठीक, इसको मिटा देते हैं, प्लस अब ये गुना करते हैं, 2 दूनी का 4, 4 तिहाई 12x और ये y, ठीक है बच्चों। तो हमारा हो गया 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12xy, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। क्वेश्चन था हमारा 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो सूत्र पर बैठा है हमारा क्या आ गया 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 12xy, ठीक है बच्चों। कैसे बनना समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। ना समझ में आ रहा है तो और हम लोग बनाएंगे, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन है, चलिए हम क्वेश्चन यहाँ पर लिख दे रहे हैं आप लोगों के लिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है 5x प्लस 6y का होल स्क्वायर, 6y का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा व्हाट, क्या है बच्चों व्हाट, ठीक है। व्हाट मतलब पूछ रहा है बच्चों, ठीक वही बात है। ये पहला हमारा है जो a है, क्या कहलाता है बच्चों a, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि a बराबर क्या है 5x और ये b बराबर क्या है बच्चों 6y, ठीक। तो चलिए सूत्र बैठाते हैं। सूत्र हमारा कह रहा है का, सूत्र हमारा होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो सूत्र क्या होता है बच्चों a स्क्वायर, सूत्र हमारा हो गया बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है बच्चों 2ab, मतलब यहाँ पर इंटू का चिन्ह है, मतलब गुना है, ठीक है बच्चों। इस सूत्र के उपयोग से, ठीक है ना, ये हमारा फॉर्मूला हो गया बच्चों, ठीक। a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो सूत्र क्या हो गया बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये सूत्र याद होना चाहिए बच्चों आप लोगों को, ठीक। चलिए बैठाते हैं सूत्र पर, ठीक है ना। a का स्क्वायर कर रहा है, a मतलब a बराबर 5x है, ये पहला a कहलाता है बच्चों, आप याद कर लीजिए, दूसरा क्या कहलाता है b, ठीक है। तो a का मान यहाँ पर रख देंगे 5x का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b मतलब क्या है बच्चों, b का मान क्या है 6y, क्या है बच्चों 6y, तो इसका होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, देखिए 2 ये सूत्र का 2 है बच्चों, 2 गुना a का मान क्या है बच्चों a, यहाँ पर कह रहा है a, ठीक है बच्चों। तो a का मान क्या है, देखिए a का मान 5x गुना b का मान, तो b का मान क्या है बच्चों 6y, तो यहाँ पर लिख देंगे 6y, ठीक। बढ़िया से वीडियो को ध्यान से देखिए बच्चों, एकदम से आप लोगों को समझ में आएगा, थोड़ा भी भारी नहीं है बच्चों, बहुत हल्का है। अभी 5 का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग का मतलब क्या होता है बच्चों 5 को 2 बार, 5 गुना 5, ये भी 5 है, ये भी 5, तो 5 5 क्या हो जाएगा 25। नहीं समझ में आ रहा तो पीछे के पाना पर आप इस तरह से कर लीजिएगा, जितनी बार कहेगा पावर 2 है ना तो 2 बार, ठीक। 5 गुना 5, 5 5 क्या हो गया बच्चों 25, ठीक। यही अगर ये लिखा रहता 5x का पावर जो है मान लीजिए कि 4 बार देते हैं, यहाँ पर 4 है, मतलब क्या हो गया 5 को कितने बार लिखेंगे बच्चों, जितना बार कहेगा 4 बार ना, तो 4 बार करते कितने बार बच्चों 4 बार, तो गुना करेंगे 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625, तो हमारा क्या होता है 625, x जितना बार कह रहा है 4 बार कह रहा था x का पावर 4 हो जाता, ठीक है बच्चों। यहाँ पर तो इस तरह से होता है, ठीक है ना। तो हमारा ये हो गया, और x का, तो x का पर कितना बार कहेंगे, जितना बार कह रहा है 2 बार, तो 2 हो गया, ठीक बच्चों। ऐसे ही यहाँ पर 6 का बार कह रहा है, मतलब कि क्या कितनी बार, 6 को कितनी बार लिखना है, जितना बार कहेगा 2 बार ना, तो 2 बार लिखे, 6 गुना 6 तो कितना हो जाएगा 6 6 का 36, और y का पावर क्या हो जाएगा जितना दिया है 2 बार, तो 2 बार हो जाएगा, ठीक बच्चों, ये 2 है। अब ये गुना करते हैं, 2 5 10, 10 6 का 60, 2 5 10, 10 6 का 60, ठीक है बच्चों। और ये x है तो x, y है तो y, तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों
अगर 5x प्लस 6y का होल स्क्वायर पूछा है तो हमारा आंसर क्या होगा 25x स्क्वायर प्लस 36y स्क्वायर प्लस 60xy। ये हमारा आंसर हुआ, ये हमारा बच्चों आंसर हुआ। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो एक बार और देखते हैं कि और क्वेश्चन को उठाते हैं हम। ठीक है बच्चों, एक हम और क्वेश्चन को उठाते हैं। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिए हम। मान लीजिए क्वेश्चन हम लिख दिए 10xy प्लस 13z, ठीक है बच्चों, का होल स्क्वायर इस तरह से दे दिए। ठीक है ना, थोड़ा सा नीचे करो तो हाँ आप शायद दिखेगा बढ़िया सब लोगों को। ठीक है, चलिए वैसे ही बच्चों यहाँ पर प्लस है तो प्लस का सूत्र लगाएंगे। ठीक है बच्चों, प्लस होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो प्लस होल स्क्वायर का सूत्र पहले यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर पहला है हमारा a बराबर क्या है बच्चों, पहला a का मान है 10xy और b का मान क्या है बच्चों 13 है। हम 3 लिख रहे थे, सॉरी। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। ये b बराबर क्या हो गया 13z। पहला a कहलाता है, दूसरा b। अगर ना समझ में, अगर इतना ना लिखेगा तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। समझने के लिए थोड़ा सा छोटा छोटा लिखा जाता है कि पहला a हो गया और दूसरा क्या होगा बच्चों b। इस तरह से ये नीचे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर a और ये b, पहला a दूसरा b। ठीक है बच्चों, चलिए सूत्र बैठाते हैं। सूत्र एक बार लिख देंगे कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है। a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है बच्चों, सूत्र होता है ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारा सूत्र है बच्चों। ठीक, इस सूत्र के उपयोग से हम बनाएंगे। ठीक है ना, ध्यान से देखिए बच्चों, बहुत ही हल्का है। कैसे बन रहा है बीजगणित का पहला सूत्र a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इस सूत्र के उपयोग से चलिए बनाते हैं। कह रहा है a का x स्क्वायर, a मतलब कितना है बच्चों 10xy। अब चाहेंगे तो ये ना भी लिखेंगे बच्चों, क्योंकि बनाते बनाते आपके पास समझदारी आ जाएगी कि पहला a कहलाता है, दूसरा b। ये चाहिए इस तरह से लिख देंगे जैसे हम लिखे हैं। ऊपर लिखिए या नीचे लिख सकते हैं कि पहला a हो गया, दूसरा b, इस तरह से। ठीक है बच्चों, थोड़ा छोटा में लिखा जाता है समझने के लिए। चलिए, तो a का x स्क्वायर कह रहा है, a का मान क्या है बच्चों 10xy। 10xy लिख दिए, x स्क्वायर कर रहा है तो x स्क्वायर कर देंगे। ठीक, प्लस का प्लस b का x स्क्वायर, b का मान क्या है बच्चों 13z। क्या है बच्चों 13z। x स्क्वायर कह रहा है तो x स्क्वायर कर देंगे हम। ठीक है बच्चों, प्लस है फिर तो फिर प्लस कर दिए। 2 सूत्र में क्या करो बच्चों 2 गुना, इंटू मैंने गुना होता है बच्चों, यहाँ पर इंटू है। ठीक है ना, ये इंटू है, मैंने गुना। a का मान क्या है बच्चों 10x। देखिए यहाँ पर दिया है ना 10xy, 10xy गुना, देखिए क्या कर रहा है a के बाद क्या करो बच्चों b, क्या करो बच्चों यहाँ पर भी इंटू है। b का मान क्या है 13z। क्या है बच्चों 13z। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए। आशा करता है खूब बढ़िया समझ में आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों को खूब बढ़िया समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 10xy का होल स्क्वायर करना बच्चों, तो पहले तो 10 को 2 बार करना गुना, 10 गुना 10 तो क्या हो जाएगा बच्चों 10 दहिया 100, 10 दहिया 100। अब x पर भी देखेंगे जितना पावर बैठा देंगे 2, y पर भी कितना पावर है 2 है तो 2 बैठा देंगे यहाँ पर। ठीक, सब x x और y x। ठीक है बच्चों, प्लस ये करेंगे 13 को कितनी बार 2 बार कर रहा है तो 2 बार। ठीक है बच्चों, 13 गुना 13, 13 का वर्ग क्या होता है बच्चों 8 क्लास में आप लोगों को सिखाया गया होगा ये कि 13 का 169, 13 13 क्या होता है बच्चों 169। ये आप लोगों को वर्ग में सिखाया गया होगा 8 क्लास में। और ये जेड का क्या हो जाएगा 2 है तो 2। ध्यान दीजिए बच्चों, वैसे तो ये 8 क्लास में पढ़ने को है, लेकिन चूंकि एडवांस समय जो है आजकल चल रहा है, कम समय में जितना ज्यादा नॉलेज लीजिए। मतलब 7 क्लास आपके पास नॉलेज रहेगा तो बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों, मतलब 7 क्लास, 8 क्लास और ये 9th क्लास, ये 3 क्लासों के लिए खूब बढ़िया बच्चों। कोई भी अचानक पूछ देता है a प्लस बी के होल स्क्वायर सूत्र पर। ठीक है बच्चों, बनाने के लिए तो 7 क्लास के बच्चों को जानकारी है तो बहुत बढ़िया, 8 को तो होना ही चाहिए और 9th क्लास में भी है। ठीक है बच्चों, तीनों क्लास में। ठीक, तो बेहतर रहेगा आप लोगों का। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। इसमें आगे गुना करते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये गुना करेंगे, ये 2 दहाइयां ना करके 2 पर 13 से गुना करके 13 दूना, इस तरह से 13 दूना 26, 13 दूना 26 हो गया। ठीक है बच्चों, ये 13 दूना पहले ही देखिए गुना कर रहे हैं, 13 दूना 26 और 26 दहाइयां, 26 दहाइयां तो 26 दहाइयां क्या होता है 0 लग जाएगा ना, मतलब 260। और ये x है x, y है तो y और z है तो z, बारी बारी से तीनों x y z। तो हमारा क्या हो गया बच्चों 10xy प्लस 13z का होल x स्क्वायर होल पावर 2। ठीक है बच्चों,
इसका क्या हो गया हमारा आंसर, जब सूत्र बैठा है तो 100x स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर प्लस 169 जेड एक्स स्क्वायर प्लस 260 एक्स वाई जेड। तो समझ में आ रहा बच्चों कैसे a प्लस बी का होल सूत्र का इस्तेमाल होता है। आशा करते हैं खूब बढ़िया समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। अगर ना समझ में आएगा तो एक और पार्ट लेकर आएंगे इसका बढ़िया से, ठीक है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बच्चों। समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, यही कहेंगे, ठीक है बच्चों। और हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए अशोक वाटिका को, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।